इस साल बहुत बार हमें मंगल यानी मार्स पर ह्यूमन कॉलोनाइजेशन के बारे में बातें सुनने को मिली हैं। नासा की साल 2024 तक 2 लोगों को चंद्रमा तक पहुंचाने की तैयारी जोरों पर है, जिसमें एक महिला यात्री भी होगी। इसके साथ ही नासा 2028 तक चंद्रमा पर एक बेस कैंप बनाने की तैयारी कर रहा है। लोग चंद्रमा पर प्लॉट खरीद ही रहे हैं, लेकिन मंगल ग्रह पर ही बसाने के उपाय खोजने की बात करने वालों की कमी नहीं है। इस पर कई तरह के शोध भी चल रहे हैं। इसी दिशा में एक शोध ने इस बात की पड़ताल की है कि मंगल ग्रह पर खेती यानी एग्रीकल्चर कैसे की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप कुछ मिस ना करें। आपको जानकर हैरानी होगी कि मौजूदा टेक्नोलॉजी की मदद से मंगल ग्रह की मिट्टी पर पोटैटोज उगाना केवल एक साइंस फिक्शन ही है। जी हाँ, एक साइंस फिक्शन जो हमने मार्शियन फिल्म में देखा था। हाल ही में किए गए रिसर्चेस से ये साफ है कि मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करना साइंटिस्ट की उम्मीद से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे में यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम मंगल ग्रह पर फसल उगाकर वहाँ खेती कर सकते हैं या नहीं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले खेती के लिए जरूरी सभी कंपोनेंट्स के बारे में जानना होगा। किसी भी ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजों की जरूरत होती है, जिसमें पहला है न्यूट्रिएंट्स से भरपूर सॉइल, वाटर और एक फिजिबल एनवायरनमेंट। ऐसे में हम बारी बारी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ये तीनों जरूरी चीजें मौजूद हैं या नहीं। और आखिर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करना और खेती करना संभव है या नहीं। पहला, खेती करने के लिए मिट्टी। ऐसे में सबसे पहले हम अपने पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि क्या मंगल ग्रह का सॉइल प्लांट्स को ग्रो करने में सक्षम है या नहीं। धरती पर किसी भी टाइप के सॉइल में प्लांट्स को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे रिच न्यूट्रिएंट्स मौजूद होना जरूरी होता है। साथ ही हमारे धरती पर मौजूद सॉइल माइक्रोवेव्स और दूसरे ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर होता है, जो कि प्लांट्स को ग्रो करने और सरवाइव करने में मदद करता है। वहीं दूसरी ओर मंगल ग्रह का सॉइल मुख्य रूप से क्रश्ड रॉक है, जहां प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं है। ऐसे में अगर आपको मंगल ग्रह के सॉइल में प्लांट्स को ग्रो करना है, तो आपको दूसरे तरीकों से जरूरी न्यूट्रिएंट्स इसके सॉइल तक पहुंचाने होंगे। वहीं कुछ लोग ऑर्गेनिक डिकम्पोज्ड खाद के जरिए भी ये जरूरी न्यूट्रिएंट्स सॉइल और प्लांट्स तक पहुंचाते हैं। इन तरीकों से हम किसी भी फसल को अपनी तेज ग्रोथ के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है। मंगल ग्रह पर मौजूद नासा के रोवर्स ने कई सालों तक मंगल ग्रह के सरफेस की स्टडी किया है, जिनके जरिए वैज्ञानिकों के पास मंगल ग्रह के सरफेस और उसके सॉइल के बारे में काफी जानकारियां मौजूद हैं। स्टडीज में पता चला है कि मंगल ग्रह के मिट्टी में ये जरूरी न्यूट्रिएंट्स मौजूद तो है, पर वो काफी कम मात्रा में मौजूद हैं, जो कि किसी प्लांट्स को ग्रो करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी से ऑर्गेनिक या आर्टिफिशियल खाद अपने साथ ले जाकर मंगल ग्रह के सॉइल को ये जरूरी न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं, ताकि प्लांट्स उसमें ग्रो कर सकें। पर मंगल ग्रह के मिट्टी के साथ एक और बड़ी समस्या है इसका हाई पीएच लेवल, जो कि 9 से 10 के करीब होता है। एस्ट्रोनॉट्स को इसे 7 के करीब लाने के लिए भी उपाय करने होंगे। यानी मंगल ग्रह का सॉइल हमारे खेती के लिए ज्यादा बड़ी समस्या पैदा नहीं करता। दूसरा, खेती करने के लिए पानी। ऐसे में हम अपने दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं कि क्या मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जरूरी वाटर मौजूद है या नहीं। लिक्विड वाटर मंगल ग्रह के किसी प्रकार के सेल्फ सस्टेनेबल मार्शियन बेस बनाने के लिए सबसे जरूरी है। लिक्विड वाटर का उपयोग न सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स पीने के लिए करेंगे, साथ ही इसका इस्तेमाल मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए और साथ ही उससे हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर रॉकेट प्रोपेलेंट के तौर पर किया जाएगा। मंगल ग्रह पर मौजूद रोवर्स और ऑर्बिटल्स द्वारा जुटाई गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मंगल ग्रह पर वाटर केवल आइस के रूप में इसके पोल्स और कुछ जगह पर इसके सरफेस के नीचे मौजूद है, जिसको एक्सट्रैक्ट कर साइंटिस्ट उसे लिक्विड वाटर में बदल सकते हैं। मंगल ग्रह की ग्रेविटी भी प्लांट्स के ग्रोथ में एक अहम फैक्टर साबित हो सकता है। मंगल ग्रह की ग्रेविटी हमारे धरती की अपेक्षा करीब 38% ही है। ऐसे में प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए जरूरी वाटर मंगल के वीक ग्रेविटी की वजह से इसके सॉइल में अलग तरह से फ्लो करेगा। यानी कि मंगल ग्रह पर मौजूद सॉइल पृथ्वी की अपेक्षा वाटर और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा समय तक होल्ड कर सकता है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एस्ट्रोनॉट्स को मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए धरती की अपेक्षा कम वाटर की जरूरत होगी।
ये खोज मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने और खेती करने के लिए जरूरी लिक्विड वाटर की मुश्किल को थोड़ा आसान करता है। तीसरा, खेती करने के लिए वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट। ऐसे में हम अपने आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्या मंगल ग्रह का एनवायरनमेंट प्लांट्स को ग्रो करने में सक्षम है या नहीं। किसी भी ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, जिसमें उसके फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और एक एवरेज टेम्परेचर शामिल हैं। मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा चुनौतियां यही मौजूद हैं। धरती पर प्लांट्स को वाटर के अलावा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए सनलाइट और CO2 की जरूरत होती है, जो कि उन्हें हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आसानी से मिल जाती हैं। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में अपने लिए जरूरी एनर्जी बनाते हैं, जिस दौरान ये हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर करीब 95% CO2 से मिलकर बना हुआ है। ऐसे में प्लांट्स के लिए यहाँ भरपूर CO2 मौजूद है। पर दूसरी ओर मंगल ग्रह हमारे धरती के ऑर्बिट की तुलना में करीब 1.5 गुना बड़े ऑर्बिट में हमारे सूर्य का चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से मंगल ग्रह को हमारे सूर्य की तुलना में केवल आधी ही सनलाइट मिल पाती है। पर उसके साथ ही मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर हमारे धरती की अपेक्षा करीब 100 गुना थीन है, जिसके चलते इसका एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को ब्लॉक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मंगल ग्रह के सरफेस का एवरेज तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस तापमान में किसी भी प्रकार के प्लांट का सरवाइव कर पाना मुमकिन नहीं है। साथ ही थीन एटमॉस्फेयर के कारण सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे इसके सरफेस तक पहुंच जाती हैं, जो कि प्लांट लाइफ के लिए बेहद ही खतरनाक होता है। यानी सीधी भाषा में कहें तो मंगल ग्रह के खुले एयर में प्लांट्स को ग्रो करना संभव नहीं है। यानी मंगल ग्रह पर प्लांट्स या क्रॉप्स को ग्रो करना बेहद ही मुश्किल है, जिसके लिए बेहद ही ज्यादा रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। पर इसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम सिंथेटिक बायोलॉजी का उपयोग कर खास मंगल ग्रह के लिए ही प्लांट्स और क्रॉप्स को डेवलप करें। ये मार्स बेस्ड प्लांट्स हमारे द्वारा डिस्कस किए गए सभी चैलेंजेस का एकमात्र सॉल्यूशन हो सकता है, जो कि सेल्फ सस्टेनेबल मार्शियन कॉलोनी के हमारे सपने को फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है। इसके लिए हमें सबसे पहले ऑटोमेटेड फैसिलिटी का निर्माण करना होगा, जहां हम मंगल ग्रह के एनवायरनमेंट और कंडीशंस की नकल कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक ऐसे प्लांट का निर्माण करना होगा जिसमें मंगल ग्रह पर जीवित रहने के लिए कुछ खास खूबियां मौजूद हो, जिसमें सबसे पहला है इस प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होनी चाहिए, ताकि ये मंगल ग्रह के कम सनलाइट में भी जीवित रह सके। दूसरा कि ये प्लांट कम पानी और बेहद ही कम तापमान में भी जीवित रहना चाहिए। और तीसरा कि इसकी फोटो प्रोटेक्शन क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, ताकि ये सन से आने वाली खतरनाक यूवी रेज से अपनी रक्षा कर सके। और चौथा ये कि इसे ग्रोथ के लिए कम से कम न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता हो, ताकि ये मंगल ग्रह के कम न्यूट्रिएंट सॉइल में बिना किसी परेशानी के आसानी से ग्रो कर सके। साथ ही हमें धरती पर मौजूद माइक्रोब्स को मॉडिफाई करना होगा, ताकि ये मंगल ग्रह के सॉइल को डिग्रेड कर उसके क्वालिटी और न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने में सक्षम हो। दोस्तों, मंगल ग्रह पर खेती करना नामुमकिन नहीं है, बस थोड़ा सा मुश्किल है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।